नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम दूरी और दिशा के बारे में पढ़ेंगे। दूरी व दिशा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो दिशाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी ये मूल बिंदु है और इससे जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये उत्तर है, नीचे की तरफ चलने के लिए कहा जाए तो दक्षिण है, दाईं ओर जब कहा जाए पूर्व है और जब बाईं ओर कहा जाए तो पश्चिम है। तो सबसे पहले तो चार मुख्य दिशाएं होगी। ऊपर का मतलब उत्तर दिशा, नीचे का मतलब दक्षिण दिशा, दाएं का मतलब पूर्व दिशा और बाएं का मतलब पश्चिम दिशा। तो प्रश्न में जब भी हमें कहा जाए कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना है, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे ऐसे प्रश्नों में तो ऊपर की तरफ चलेंगे। जब कहा गया 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में तो ये उत्तर हो गया। फिर कहा जाए 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब क्या लेना, पूर्व का मतलब दाईं तरफ, तो 3 किलोमीटर दाईं तरफ। फिर कहा जाए 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो वापस दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ 2 किलोमीटर। और फिर कहा जाए 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो हमें वापस कौन सी तरफ चलना है, बाईं तरफ चलना है। 3 किलोमीटर बाईं तरफ बोलते ही तो इसका मतलब चार बातें निकल के आई। जब हमें कहा जाए उत्तर दिशा में तो ऊपर की ओर आरेख बनाना है, जब कहा जाए दक्षिण की तरफ चल रहा है तो नीचे की तरफ, जब कहा जाए पूर्व दिशा की तरफ तो हमें दाईं ओर, और जब कहा जाए पश्चिम की ओर तो बाईं ओर। ये चार बातें हमें याद रखनी है मूल रूप से जब भी हम दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चार बातें आई। अगर उत्तर दिशा कहा जाए तो कागज में उत्तर की तरफ, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, पूर्व का मतलब दाईं ओर और पश्चिम का मतलब बाईं तरफ हमें आरेख बना देना है। इस पर एक प्रश्न आधारित प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 3 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में और 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो आपको उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए चित्र बनाएंगे। 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ये हमने ले लिया उसका प्रारंभिक पॉइंट। यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई भी काल्पनिक बिंदु कहीं भी मान सकते हैं। 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, तो उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ, ये रेखा हमने बना दी 3 किलोमीटर। फिर दूसरी बात है 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलना, तो पूर्व का मतलब है दाईं ओर, तो 2 किलोमीटर हम चलेंगे दाईं ओर। 3 और 2। अब पूछता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का मतलब होगा प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो शॉर्टकट जो दूरी है वो ये है। और ये जो चित्र बन के आएगा हमारे पास, ये बन गया एक पाइथागोरस प्रमेय का। और अधिकांश जो न्यूनतम दूरी वाले प्रश्न है उनको हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोनों जो छोटी भुजाएं हैं 2 और 3 किलोमीटर, ये आधार और लंब है क्रम से। किसी एक को आधार मान लिया और किसी एक को लंब मान लिया, और जो बच गई है लंबे वाली ये है कर्ण। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके फिर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आधार अपन ने 3 किलोमीटर माना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी
करण का जो मान आएगा वो आएगा करण बराबर, हालांकि ऐसा प्रश्न पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, तो 13 का अंडर रूट। करण कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 13 वैल्यू आ गई, क्योंकि करण स्क्वायर बराबर 13 है तो करण बराबर रूट 13 हो जाएगा। इस प्रश्न में हमारे पास पूर्णांक में पूरा नंबर नहीं आता है, लेकिन परीक्षा में जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको पूरी वैल्यू ज्ञात होगी, तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल है, वो आप याद करेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे उदाहरण बता देता हूँ मैं, मान लीजिए 3 और 4, आधार और लंब की वैल्यू 3 और 4 दी हुई है, तो हमेशा याद रखिए करण आएगा 5। ये एक वैल्यू हमें याद रखनी है। मान लीजिए ये एक आधार है और ये लंब है, तो करण हमेशा कैसा आएगा, 5 आएगा। अब उसकी वैल्यू आगे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, ये लंब, तो ये एक टेबल सी बना देते हैं अपन मल्टीप्लाई करके ही, तो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे ज़्यादा। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, 3, 4 और 5 कि अगर आधार 3 है, आधार 3 है तो लंब 4, तो करण उसका कितना होगा, न्यूनतम जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, सॉरी 5 आएगी। 3 और 4 है तो 5 आ जाएगी। अब इसका डबल कर दीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 6 आ गया, इसको 2 से किया 8, इसको आ गया 10। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर ऐसे चले, 8 किलोमीटर ऐसे चले, तो उसकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, आपको सीधा वैल्यू से पता लग जाएगा, 10 होगी। अब 3 से मल्टीप्लाई करके आगे बना सकते हैं इसको, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो इसका मतलब जब 9 और 12 दो भुजाएं हैं तो बड़े वाली भुजा 15 होगी। इसी प्रकार 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 से कर दो, ये आपकी टेबल बनती जाएगी। 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, और 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय के आधार, लंब और कर्ण, इन 3 वैल्यू से संबंधित ये 4-5 फॉर्मूले आ गए। अगर भुजाएं 3 और 4 हैं तो 5 होगा कर्ण, 6 और 8 है तो 10 होगा, 9 और 12 है तो 15 होगा, 12 और 16 है तो 20 होगी भुजा कर्ण वाली, 15 और 20 है तो 25 हो जाएगी। इसके लिए पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस एक को याद रखेंगे, शुरुआत वाली जो है उसको याद रखना है, 3, 4 और 5, फिर आप गुणा करते जाए वैल्यू को। अगर आपके पास प्रश्न में आ गया 6 और 8 है, तो हमें पता है कि ये भुजा 3 से कितनी हुई, 6, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई 2 का है, यहाँ किससे कर देना, 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ गया उत्तर 10। ये तो हुआ एक शॉर्टकट तरीके से हल करना कि पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से हल करेंगे उन प्रश्नों को शॉर्ट दूरी ज्ञात करने के लिए। एक दूसरा है, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति उत्तरी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ रहा है, लगातार राइट हैंड मूव कर रहा है, यानी एक व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से राइट टर्न किया, राइट हैंड यानी दाएं हाथ की तरफ, फिर वो राइट कर रहा है तो राइट नीचे की तरफ हो जाएगा, फिर वो राइट कर रहा है इधर हो जाएगा, फिर वो राइट कर रहा है इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी किसी व्यक्ति को राइट साइड में घुमाया जाता है तो देखिए इस प्रकार से घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा है तो इसको बोल दिया हमने क्लॉक वाइज। कैसा बोला, क्लॉक वाइज, और हिंदी में इसको लिख देते हैं दक्षिणावर्त। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति लगातार दाईं तरफ घूमता है तो इसका मतलब वो किस दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है। इसका उल्टा लेफ्ट साइड में अगर घूम रहा है, यदि कोई व्यक्ति लेफ्ट एक, फिर लेफ्ट, लगातार लेफ्ट ही लेफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। वामावर्त दिशा में घूम जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट और आपको याद रखने हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार राइट साइड में घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर लगातार बाईं साइड में घूम रहा है तो वो होगा
एंटी क्लॉकवाइज। ये दो तथ्य और आप याद रखेंगे। अब एक प्रश्न है, जैसे कि आनंद अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तर दिशा में चलाना पड़ेगा, उत्तर की तरफ चल पड़ा, और फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ने का मतलब लेफ्ट साइड में, बाईं ओर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और कुछ देर बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का मतलब, अब यहाँ आने के बाद में दाईं ओर हम किस तरफ देखेंगे, जब पश्चिम की ओर मुड़ गया फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री ऊपर की तरफ, राइट साइड ये हो जाएगी। इधर मुँह हो गया ना उसका, तो राइट साइड ये ऊपर की तरफ। तो बताइए अब वह किस दिशा में है, तो आप बता सकते हो ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर दिशा है उसको दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। मतलब दिशाओं की लोकेशन चेंज करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्न में जब जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार ही दिशाओं को हमें घुमा देना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे ऐसे प्रश्नों में। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कह रहे हैं। अब हमें पता है कि दक्षिण पूर्व कौन सी है, तो इन छोटे वाली दिशाओं के भी बनाने पड़ेंगे हमें, चार जो बीच वाले उनकी बना लेंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। अब प्रश्न में है कि उत्तर को क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये वाली डायरेक्शन दर्शाएगी। तो इसका मतलब दिशा को कितना घुमाया गया, घड़ी की दिशा में यहाँ तक, ये 90 और ये 45 का हो रहा है। हमें पता है कि प्रत्येक दिशा में 90 का अंतर होता है, बीच में ये हो गया, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री से हमने दिशा को घुमाया है। या तो दिशा 90 से घूमेगी, ये हुआ तो 90 हो गया, यहाँ पहुँचता तो 180, यहाँ पहुँचता तो 3 बार 270, और यहाँ होता तो 360, यानी 0 डिग्री हो जाता है एक तरीके से। अब हमें क्या करना पूछा है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, ये कहाँ जाएगा। तो जो कि हमने घुमाया किस तरफ है, क्लॉकवाइज दिशा में, और 135 डिग्री घुमाया है, तो इस पश्चिम को भी अपन घुमाते हुए ले जाएंगे 135 डिग्री। तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 45 और, तो 135। तो कौन सी दिशा आ गई हमारा उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा इसका उत्तर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व का मतलब हमें पता है राइट साइड में चलना है। ये चल गया 20 किलोमीटर, फिर वह है, ये उसका प्रारंभिक पॉइंट है, तो इसको कुछ भी ए वगैरह अपना निशान बना लीजिए जिसे याद रहे। 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर, तो यहाँ से इस बिंदु से दायां कौन सा है, ये वाला, और बायां ऊपर की तरफ चलता है तो चलेगा, तो वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़कर ये हो गया 10 किलोमीटर, और फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। तो हमें पता है कि बार बार दाहिनी ओर मुड़ रहा है, तो इस जगह से दाईं ओर मुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, वापस क्लॉकवाइज लेंगे, और ये चल रहा है 20 किलोमीटर, तो ऊपर वाली रेखा की बराबरी रेखा आ जाएगी, ये हो गया 20 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से हमें पता है कि जिस तरफ ये रेखा हुई, तो ये ऊपर वाला भाग दाईं तरफ होगा, नीचे वाला भाग बाईं तरफ होगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर। अब आपको बताना है, एक बार फिर वो बाएं घूम जाता है, यहाँ से राइट होता तब तो इधर चला था, लेफ्ट हुआ है तो वापस इधर जाएगा, और कितना चला है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया और अपने ऑफिस पहुँच जाता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है उसका ऑफिस, और ये है उसका घर, होम। अब आपको बताना ये है कि घर जो है उसके कार्यालय से पहुंचने की उसको
दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, न्यूनतम जो दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो वो वाली दूरी आ जाएगी ये वाली, ये न्यूनतम है घर से ऑफिस के बीच की। तो यहाँ पे हमारे पास वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। नीचे वाली भुजा, एक भुजा वो तो कितनी होगी 20, और दूसरे वाली भुजा कितनी हुई 10 ये और 10 ही ये। ऐसा पॉसिबल है क्या? 10 10 20 बिल्कुल पॉसिबल है। उनके अलावा भी वैल्यूज आपके पास आ सकते हैं। तो दोनों भुजाएं 20 20 हैं। अब तीसरी भुजा कैसी बनेगी? तो उसके लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय फिर से यूज करनी पड़ेगी। इन दोनों भुजाओं का आधार का स्क्वायर कर दिया, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 400 यानी 800, और इसका फिर क्या कर देंगे अंडर रूट, क्योंकि ये कर्ण स्क्वायर है 800 तो 800 का अंडर रूट कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो उसकी कार्यालय से और घर की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। अब इसी में एक बात अगर पूछ ले कि उसके घर से कार्यालय की दिशा क्या है, घर से कार्यालय किस ओर है, तो शब्द जैसे जैसे बोल रहा वैसे चलना, घर से कार्यालय, तो इस तरफ तीर का निशान बन रहा है। ये कौन सी दिशा है? तो हमें पता है कि ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है। तो पूर्व और दक्षिण इनके बीच में हो गई, यानी ये है ईस्ट और ये है साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच की होगी, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से दिशा ज्ञात करते हैं। और ऑफिस से घर किस दिशा में है? ऑफिस से घर पूछ लेता तो इस तरफ चलना पड़ता। ऑफिस से घर किस दिशा में है, तो आपका उत्तर, ऑफिस को अपन सेंटर पॉइंट मानते और ये हो जाती उत्तर दिशा, ये होती दक्षिण, ये होता पूर्व और ये होता पश्चिम। तो दिशा कौन सी जा रही है फिर? उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो जब ऑफिस से घर की पूछी जाती दिशा तो वो हो जाती उत्तर पश्चिम। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। जिसको पहले लिखा जाए और बाद में लिखा जाता है, उससे उसकी तरफ ही हमें दिशा ज्ञात करनी है। प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दूरी और दिशा ज्ञात करने से संबंधित ही इसी प्रकार का एक और प्रश्न है। जैसे प्रणव है, वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। तो मान लीजिए प्रणव शुरुआत में यहाँ है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर का नाम लेते हैं, हमें ऊपर की ओर चलना है। कितना? 10 किलोमीटर। यूनिट को नहीं लिखेंगे, केवल 10 लिख दिया। और फिर वो दाएं और घूमकर, दाएं का मतलब ये रेखा इसके दाएं तरफ इधर, तो इधर कितना चलेगा 10 किलोमीटर चलता है। दाहिनी ओर भी कितना चलेगा 10 किलोमीटर। फिर वह हर बार बाएं घूमकर, हर बार बाएं घूमकर, अभी बाएं घूम रहा है, 3 बार घूमेगा बाएं। 3 वैल्यूज लिखिए ना, तो यहाँ से राइट ये और लेफ्ट ऊपर वाला, तो इधर जाएगा कितना 5 किलोमीटर। फिर ठीक वापस, तो हमें 3 बार बाएं तरफ घूमना है, तो एक बार घूमे 5, फिर वापस बाएं, तो ये राइट ये लेफ्ट, इधर घूमना आते हैं 15 किलोमीटर। तो 10 की रेखा है, थोड़ी आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ये हो गई हमारी 15। उसके बाद फिर वो बाएं घूमता है, तो हमें पता है इस रेखा की ये राइट ये लेफ्ट, तो वापस नीचे की तरफ 15। तो देखिए लंबाई में थोड़ा डायग्राम में ध्यान रखें, 10 है ये 5 है, तो 15 अलग हुई, यहीं आ गई वापस घूम करके। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है यहाँ वाला, इससे अंतिम बिंदु के बीच की यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी सीधी सीधी हम निकाल सकते हैं। भाई ये टुकड़े की लंबाई पूरी 15 है और यहाँ से यहाँ तक की 10 है, ये पूरा 15 और इसमें से 10 यहाँ तक है, तो ये बराबर यहाँ कितना बच गया 5। कितना हो गया 5 किलोमीटर। पहली बात, ये दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। ये वाली बार 10 है, ये पूरी देखो यहाँ तक बढ़ा दें, तो ये पूरी 15 है, 10 तो इसके बराबर आ गई, इधर कितनी बची 5 किलोमीटर। तो पहला। दूसरी बात, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? हमेशा पता है ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में हो गई इधर, तो कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। इस तरीके से प्रश्नों को हमें हल करना है। हाँ, कई बार क्या है, कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आ जाते हैं जिनमें एक जगह से 2 बार भी गुजरना पड़ जाता है।
जैसे अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें अपन इसी बात पर जिक्र करेंगे कि रमेश है वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो मान लीजिए स्टार्ट में रमेश यहाँ है और पूर्व का मतलब हो गया राइट साइड में, दाहिनी तरफ चल रहा है, तो 2 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर घूमता है, तो इस रेखा के दाईं तरफ का मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चल रहा है वो 1 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर घूमकर, तो यहाँ था, यहाँ तक तो आ चुका था, अब इसके आपको फिर वह बाएं घूमकर, तो यहाँ से वापस फिर से एक बार दोबारा देखिए शुरू से कि रमेश 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमकर, तो दायां तो ये होता, बायां हो गया, बाईं ओर 1 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर 1 किलोमीटर चल गया और अंततः बाएं घूमकर वापस लेफ्ट घूम करके 5 किलोमीटर चल देता है, तो ऊपर की तरफ वापस ये कितना हो गया 5 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया। अंतिम बिंदु ये है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। तो देखिए इस रेखा को अपन बराबर करके ये आधार बना देते हैं और ये वाली हमें भुजा ज्ञात करनी है, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, यानी ए और बी कर दूँ मैं इनको, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए एक त्रिभुजनुमा आकृति बन गई है, ये आधार हो गया और ये लंब, देखिए ये कर्ण आ जाएगा, ये कितनी हुई 2 तो यहाँ तक है और ये नीचे वाली भुजा कितनी है 1, तो 2 + 1 नीचे वाली कितनी आ गई 3, और इधर अपन देखेंगे तो ये पूरी की लंबाई 5 है, लेकिन ये 1 है तो ये भी कितनी होगी 1, तो यहाँ से यहाँ तक फिर कितनी बची 4 ही बचेगी। तो हमारे पास 2 भुजाएं आई 3 और 4। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में जब 3 और 4 हों तो तीसरी भुजा कितनी होगी 5। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और या फिर पाइथागोरस को प्रयोग करके आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल किया 25 और फिर इसका कर देंगे अंडर रूट, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो कर्ण आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 5। इस तरीके से प्रश्नों को हमें हल करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो उसको फ़ोटो खींच के सेंड करें। धन्यवाद।